Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study unit number 5, The 100 Dresses First, written by Elsor Esther, known as Eleanor Estes. एल्सोर एस्टर के द्वारा लिखित दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट, 100 पोशाकें। दी 100 ड्रेसेस का अर्थ है 100 पोशाकें। इसके लेखक एल्सोर एस्टर या एलेनोर एस्टेस है। एल्सोर एस्टर एक अमरीकी बच्चों के लेखक मीन्स ये ऐसे लेसन या ऐसे कहानियाँ स्टोरी लिखते हैं जो बच्चों से संबंधित होती हैं। दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम पैसेज को शुरू करने से पहले जानकारी करते हैं कि एल्सोर एस्टर ने जो दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट लेसन लिखा है, ये एक वेंडा नाम की लड़की के बारे में है जो अपने पास 100 पोशाकें होने का दावा करती है। दृढ़तापूर्वक कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। उसकी क्लासमेट्स जो होती हैं उसका मजाक बनाती हैं क्योंकि वह जिस चीज का दावा करती है वह वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है और वह हमेशा एक ही पोशाक पहने हुए देखी जाती थी। वो हमेशा रोजाना एक ही पोशाक पहनती थी और कहती थी कि उसके पास तो 100 पोशाक हैं। उसकी जो क्लासमेट्स थीं वे उसका नाम बहुत ही मजाकिया समझती थी, बड़ा टेढ़ा, कठिन और मजाक उसके नाम की बनाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक का नाम, हर एक छात्र का नाम, हर एक उसकी सहेलियों का नाम जो क्लासमेट्स थी वो वेंडा पेंट्रोस्की से अधिक आसान था। उसका नाम बिल्कुल अलग था क्योंकि वह एक पोलैंड की प्रवासी थी जो अपने परिवार के साथ अमेरिका शहर आई थी। वह गरीब थी और उसके कोई ज़्यादा मित्र भी नहीं थे। वह शांत स्वभाव की थी और हमेशा कक्ष के कोने में बैठी हुई देखी जाती थी, यानी कि वो हमेशा कक्ष के कोने में ही सीट पर बैठती थी। और उसकी 100 पोशाकों के बारे में उस समय सत्य का पर्दाफाश हुआ जब उसने एक पोशाकों के रेखा चित्र की प्रतियोगिता में अपनी 100 पोशाकों के रेखा चित्र तैयार करके जमा किए और ये सब के सब 100 पोशाकें वही थीं जिसके बारे में वो बातचीत करती थी और सारी पोशाकें, सारी 100 की 100 पोशाकों के रेखा चित्र वे अत्यधिक सुंदर थे। तो 100 पोशाकें कौन सी थीं ये हमें इस लेसन के शुरू में हमने आपको जानकारी दी। तो आइए इस लेसन को पैसेज वाइज शुरू करते हैं और इसकी कई सारी वीडियो बनने वाली हैं। सभी का आप स्टडी करेंगे तो आपको लेसन क्लियर होगा और इससे पहले हमने इसकी समरी भी आपको उपलब्ध करा दी है। किसी भी लेसन की समरी का याद होना, समरी की जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो लेसन का एक प्रकार से सार होता है जो हमें आना ही चाहिए। टुडे मंडे वेंडा पेंट्रोस्की was not in her seat. आज सोमवार को वेंडा पेंट्रोस्की
अपनी जगह पर नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. परंतु किसी ने नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, यानी कि पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। पैगी और मैडलिन ये वेंडा पेंट्रोस्की की क्लासमेट हैं। पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, वे लड़कियां जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया था। नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दिया। उसकी अनुपस्थिति को, किसकी? वेंडा की अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। और उन सब लड़कियों ने जो उसकी मजाक बनाना शुरू करते थे, किसी ने भी वेंडा की अनुपस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया या अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Usually प्रायः या अधिकतर वेंडा कमरा नंबर 13 में अंतिम पंक्ति की लास्ट रो, इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति की अंतिम सीट से अगली वाली सीट पर बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. She sat in the corner of the room. वह कक्ष के उस कोने में बैठती थी। कौन? वेंडा पेंट्रोस्की कक्ष के उस कोने में बैठती थी जहां पर रफ बॉयज, शरारती लड़के, who did not make good marks, जो अच्छे अंक प्राप्त न करने वाले शरारती लड़के होते थे, वहां पर वेंडा पेंट्रोस्की कक्ष के कोने में बैठती थी। सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम, और कक्ष के उस कोने में बैठती थी। वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों के पैरों की बहुत अधिक आवाज होती थी। मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पर पैरों की या कदमों की बहुत अधिक आवाज होती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी की बहुत अधिक गर्जना होती थी। कब? अर्थात बहुत ठहाकों के साथ हंसते थे। कब? When anything funny was said, जब कोई मजाक की बात कहता था तो खूब ठहाके लगते थे। वहां बहुत ठहाकों का शोर भी होता था कोने में। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर वहां कोने में कक्ष के अंदर बहुत अधिक गंदगी और कीचड़ भी रहती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर, वेंडा वहां पर, कहां पर? कक्ष के अंदर सबसे पीछे की सीट से अगली वाली सीट पर इसलिए नहीं बैठती थी, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वह रूखी अर्थात शरारती और उद्यमी थी। नॉइजी मीन्स उद्यमी। क्योंकि वह शरारती और उद्यमी थी इसलिए पीछे की सीट पर नहीं बैठती थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट and rarely said anything at all. She was very quiet. Quiet means शांत। वह शांत स्वभाव की थी, शांत रहती थी। And rarely said anything at all,
और किसी के भी बारे में वह शायद ही कुछ कहती थी। मुश्किल से ही किसी के बारे में कुछ वो कहती थी। एंड नोबडी हैव एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और नोबडी किसी ने भी नहीं, हैड एवर हर्ड कभी सुना, हर लाफ उसको लाफ आउट हंसते हुए, लाउड मीन्स जोर से, और कभी किसी ने वेंडा को जोर से हंसते हुए नहीं सुना। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. Sometimes कभी कभी she twisted अपना टेढ़ा मेढ़ा करके अपने मुंह को घुमाती थी, मोड़ती थी, into a crooked sort of smile. into a crooked sort of smile का मीनिंग है कुटिलता या कुटिल प्रकार की हंसी के साथ। क्रूक्ड मीन्स कुटिल, शॉर्ट मीन्स प्रकार, ऑफ स्माइल मुस्कुराहट। और कभी कभी वह कुटिल प्रकार की मुस्कुराहट से अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके घुमाती थी। बट दैट वॉज ऑल, परंतु ये ही सब कुछ था जिसे वह करती थी। बस यही वो करती थी और कुछ नहीं करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody knew exactly. Nobody knew, कोई नहीं जानता था, exactly means सही प्रकार से या वास्तव में, why Wanda sat in that seat, कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, कोई भी इसको सही प्रकार से नहीं जानता था। वास्तव में किसी को ये मालूम नहीं था कि वेंडा उस पीछे की सीट पर ही क्यों बैठती है। अनलेस इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि सी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स, कि वह बॉगिन्स हाइट से पैदल चल करके आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पांव, उसके पैर, वर यूजुअली सामान्य रूप से या प्राय, केक्ड कवर्ड विद ड्राई मड, सूखी मिट्टी से उसके पैर प्राय सने हुए रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट Wanda Pentrosky once she sat in the corner of the room. But no one really thought much about Wanda Pentrosky. परंतु कोई भी वास्तव में वेंडा पेंट्रोस्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वंस, जब, एक बार, सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कक्ष के कोने में बैठी। जब वह एक बार कक्ष के कोने में बैठी तो कोई भी वास्तव में वेंडा पेंट्रोस्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours. At noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time, वह समय, when they thought about Wanda, जब वे वेंडा के बारे में सोचते थे, या जब उन्होंने वेंडा के बारे में सोचा। किसने? उसके क्लासमेट्स ने, मैडी और पैगी ने, और उसके क्लासमेट्स ने। वे जब वेंडा के बारे में सोचते थे तो कौन सा समय होता था? वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, स्कूल समय के बाद।
एट नून टाइम, दोपहर के समय, when they were coming back to school, जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और या in the morning early before school begin, या फिर सुबह को सवेरे स्कूल शुरू होने से पहले। when groups of 2 or 3, जब 2 या 3, और even more, या इनसे भी ज्यादा बच्चों की टोली वुड बी टॉकिंग, बात करती थी, एंड लाफिंग, और हंसते थे, ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में या स्कूल के प्रांगण में, अपने रास्ते में, जब वे दो या 3 या 3 से अधिक बच्चों की टोली बात करती और हंसती थी, तो तब वे उस वेंडा के बारे में सोचते थे। कब कब सोचते थे? स्कूल के बंद होने के बाद, दोपहर के समय, जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या सुबह को सवेरे स्कूल शुरू होने से पहले, जब 2 या 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक बच्चों की टोली बातचीत कर रही होती थी, या आपस में ठहाके लगा रहे होते थे, हंस रहे होते थे स्कूल के प्रांगण में, तो वे वेंडा के बारे में सोचते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा और टू हैव फन विद हर, फिर इसके बाद समटाइम्स, कभी कभी, दे वेटेड फॉर वेंडा, वे वेंडा की प्रतीक्षा करते थे, टू हैव फन विद हर, उसकी मजाक बनाने के लिए, उसके साथ मजाक करने के लिए वे वेंडा की प्रतीक्षा भी करते थे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो और अधिक आगे करने के लिए अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर।